राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में SC/ST एक्ट की धारा 3(1) का 1 और 2 यदि किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है, साथ ही साथ यदि उस पे IPC की धारा 354 एवं 354A लगाया जाता है और यदि उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लगाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा, या केवल किसी व्यक्ति पे धारा 354 और 354 का IPC का एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लगाई जाती है तो क्या प्रभाव होगा। दूसरा, या केवल किसी व्यक्ति पर IPC की धारा 354 का लगाई जाती है तो क्या प्रभाव होगा। तीनों अगर एक साथ धाराएं लगाई गई हैं किसी व्यक्ति पर तो उसका क्या प्रभाव होगा, कितनी सज़ा मिलेगी, कब जमानत मिलेगा, ठीक है, कैसे गिरफ्तारी होगी, इसके भी बारे में। अगर SC/ST पॉक्सो एक्ट एक साथ लगा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, SC/ST IPC एक साथ लगा है तो क्या प्रभाव होगा, और पॉक्सो एक्ट और IPC केवल लगी हुई है यानी 354 का और 7/8 तो क्या प्रभाव होगा। तीनों को हम स्पष्ट तौर से बताएंगे। हाँ, सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट भी करते रहिए, समझ में आता तो कमेंट भी कर दिया करिए। हाँ, मैं एक सूचना आप लोगों को दे दूं, वो ये है कि हमारे यहाँ PCSJ, APO और HJS की तैयारी भी कराई जाती है। इस वीडियो को बनाने के साथ साथ तैयारी भी कराई जाती है। जो बच्चा सरकारी वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, उसके लिए पूरा कोर्स भी कराया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ दोनों संचालित की जाती है। आप अपनी सुविधा अनुसार इस नंबर पर संपर्क करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस विषय के अलावा भी आप किसी भी विधिक विषय पे परामर्श लेने के लिए भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई फीस उसकी फिलहाल अभी नहीं लगाई गई है। हाँ, आगे लगा दिया जाएगा तो फीस आपको देना होगा, अभी कोई फीस नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप लोग फ़ोन करते हैं तो कॉल कभी कभी रिसीव नहीं हो पाती है, तो जब मुझे टाइम मिलता है बाद में तो मैं बैक करता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास भी चलती रहती है लॉ की, तो टाइम नहीं मिल पाता है। आपका फ़ोन अगर रिसीव नहीं हो पाता है तो आप बाद में फिर नेक्स्ट दिन ट्राई कर लिया करिए। चलिए, तो SC/ST एक्ट 1989 की धारा 3(1) का खंड 1 या 2 और इसी को 3(1) भी कहते हैं। हिंदी में बा कहते हैं, इंग्लिश में 3(1) कहते हैं, ठीक है। बाकी से मीनिंग अगर किसी पे ये धारा इतनी लगी हुई है या इतनी ये धारा लगी हुई है तो उसका एक ही मतलब है। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, इसको हिंदी में लिखा जाता है। इंग्लिश में W, हिंदी में बा कहा जाता है। और साथ ही साथ SC/ST की धारा 3(2) ये भी लगा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर ये धारा लगी है 3(1) तो 3(2) ये भी लगाया जाता है, ठीक है। अब 3(2) ये लगाया जाता है तो क्या प्रभाव होगा उसको भी तो समझना पड़ेगा। और अगर IPC की धारा 354 का लगी है तो क्या प्रभाव होगा, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लगी है तो क्या प्रभाव होगा। एक चीज़ अब समझिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि इन तीनों धाराओं का मतलब तीनों एक्ट 3 अलग अलग कानून हैं। तीनों कानूनों की ये धाराएं लगभग सेम हैं, एक ही बातें सब जगह लिखी हुई हैं, बस थोड़े बहुत सजा का अंतर होता है, प्रक्रिया में अंतर होता है, बाकी बातें एक ही हैं। अगर किसी महिला के साथ लज्जा भंग किया गया है, ठीक है, किसी महिला का लज्जा भंग किया गया है, लज्जा भंग का मतलब है कि उसका दुपट्टा खींचना, उसका साड़ी खोल देना, ठीक है, उसके ठीक है योनि को, उसके गुदा को, ठीक है, उसके स्तन को पकड़ना दबाना, ठीक है, उसके शरीर को स्पर्श करना, कैसे लैंगिक प्रयोजन से, ठीक है, जिससे उसके साथ संबंध बनाया जा सके, तो ये अपराध है, ठीक है। ये अपराध करने पे यही धारा 354 लगाई जाती है, IPC की जो एक कॉमन धारा है। और जब कोई व्यक्ति किसी महिला से संबंध बनाने के लिए उसके साथ कोई स्पष्ट बात करता है, ठीक है, उसको प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, उसको कोई अश्लील साहित्य दिखाता है, कोई फोटो वीडियोज दिखाता है, अश्लील चीज़ें, ठीक है, लैंगिक के प्रयोजन के लिए जिसके साथ संबंध बनाया जा सके, वो उसके साथ रजामंद हो,
ठीक, या कोई कमेंट इस तरह से उस पर करना, तो ये धारा 354 और 354 का उस पर लागू की जाती है। 354 केवल स्त्री का लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, यानी जैसे शरीर को पकड़ना, ठीक है, कपड़े खींच देना, दुपट्टा पकड़ लेना, ठीक है, ये सब 354 में आता है। लेकिन जब हम साफ साफ उससे बातों को खुल के बोलते हैं, स्पष्ट तौर से हम कमेंट करते हैं, मांग करते हैं संबंध बनाने के लिए, ठीक है, सहमत होने के लिए, तब 354 का लगाई जाती है। अश्लील साहित्य दिखाया जाए, ठीक है, यानी कोई पुस्तक, कोई फोटोज, वीडियोज, तब 354 का लगाई जाती है। यही जब वो व्यक्ति SC ST जाति का होता है, तब 354 और 354 का के साथ साथ धारा 3(1)W 1 और 2 लगा दी जाती है। ठीक है, 3(1)W 1 और 2 लगा दी जाती है। यानी जो बात यहाँ बताई गई है, यही SC ST के साथ, यानी किसी अनुसूचित जाति या जनजाति महिला के साथ ऐसा किया जाता है, तब वो 3(1)W भी साथ साथ लगा दी जाती है और 3(2)BA भी उस पर लग जाता है, क्योंकि जो बातें यहाँ हैं यही यहाँ भी लिखी हुई है। दूसरी बात, अगर वो किसी ऐसे महिला या बालक के साथ भी, यानी कोई लड़की हो या लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, इससे मतलब नहीं है, अगर उसके साथ ये हरकत हुआ है, किसी भी महिला के या किसी भी बालक के, जिसको बालक कहा गया है यहाँ पे, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसके साथ ये हरकत हुआ है, उसके साथ गुदा, ठीक है, उसके गुदा को स्पर्श किया गया है, स्तन को स्पर्श किया गया है, योनि को स्पर्श किया गया है, लिंग को स्पर्श किया गया है, या कोई अन्य कार्य इस तरह से किया जा रहा है जिससे उसके साथ लैंगिक संबंध बनाया जा सके, तब वहाँ पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लगाई जाती है। जब ऐसा कार्य किया गया हो, संबंध बनाया गया हो, नहीं, संबंध बनाने पे धारा बदल जाती है, ठीक है, यहाँ केवल ऐसा जो है कमेंट करना या इस तरह का हमला करना ही पॉक्सो एक्ट की धारा लग जाती है। तो अगर उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, विक्टिम लड़की लड़के के खिलाफ भी इस तरह से कार्य किए जा सकते हैं, तब वहाँ पॉक्सो एक्ट भी लग जाती है। तो आप जरा समझिए, अगर वो व्यक्ति 18 वर्ष से कम नहीं है, वो महिला नहीं है SC ST एक्ट की, तब ना तो SC ST एक्ट की धारा लगेगी, ना ही पॉक्सो एक्ट की धारा लगेगी, केवल 354 का लग जाएगी। कब? जब उसकी उम्र 18 से कम भी ना हो और वो अनुसूचित जाति या जनजाति का महिला या बालक ना हो। अगर वो व्यक्ति, तब केवल यही धारा लगती है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति, हाँ, अब ये धारा लगेगी तो मिनिमम सजा 1 साल किया गया है, मैक्सिमम 5 साल तक के सजा का प्रावधान है। यानी जब कोई व्यक्ति धारा 354 का है, 354 मैंने नहीं लिखा, 354 का के तहत दोषी ठहराया जाएगा, तब उसे मिनिमम 1 साल की सजा या अधिकतम 5 साल की या 3 साल की सजा दी जा सकती है। तो दोषी होने पे कम से कम 1 साल की सजा दी जाती है। और बेल जल्दी अंदर से बाहर से नहीं मिलता है, कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ता है, फिर उसकी जमानत हो जाती है। अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, तब पॉक्सो एक्ट भी लग जाएगा 7/8। और पॉक्सो एक्ट लग जाएगा तब पॉक्सो एक्ट में जो सज़ा लिखी हुई है वो सज़ा दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अब उसका ट्रायल कहाँ होगा? सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल होगा, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लग जाने पे ट्राइबल वाइज सेशन कोर्ट हो जाता है मामला। और अगर पॉक्सो एक्ट लग गया है तो कम से कम धारा 8 में सज़ा लिखी हुई है, 7 में डिफिनीशन है, 3 साल मिनिमम सज़ा है, मैक्सिमम 5 साल है। तो पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 लग गई है इस धारा के साथ, तो उसे मिनिमम 3 साल तक तो जेल में रहना ही पड़ेगा, सज़ा उसे इससे कम नहीं मिलेगी जब वो दोषी होगा तब। अगर वो महिला SC ST की है तो साथ ही साथ 3(1)W भी लगा दी जाती है, और 3(1)W लग जाएगा तब उस पर SC ST के तहत अब ट्रायल होगा, यानी सेशन कोर्ट, यहाँ भी SC ST कोर्ट अलग से, उस कोर्ट में ट्रायल होगा। और 3(2)BA लग जाती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? 3(2)BA लग जाने से उसको 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, मुआवजा भी दिया जाएगा, यानी राहत राशि भी विक्टिम महिला को दिलाया जाता है या बालक को दिलाया जाएगा। जो भी बालक भी होगा तो भी SC ST एक्ट भी लग गया है और पॉक्सो एक्ट भी लग गया है, या केवल IPC लगा है तो भी, यानी अगर SC ST एक्ट धारा 3(2)BA लग गई
3(1)W के साथ, तो उसे 2 लाख रुपए तक की राहत राशि भी दिलवाई जाती है। ठीक है, राहत राशि कितने दिन के भीतर दिलवाई जाती है, किससे मांग करें, इस पे बहुत सारे वीडियोज हमारे सब बने हुए हैं चैनल पे, आप वहां जा करके देख सकते हैं। SC/ST एक्ट की और शेष धाराओं पे भी बहुत सारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में आ जाती है तो कमेंट करके बताया करिए कितना अच्छा लगा आपको समझने में। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति पे फर्जी तरीके से इल्ज़ाम मत लगवाइएगा। आप लोग कोई भी व्यक्ति किसी पे भी फर्जी एक्ट, फर्जी धारा, फर्जी कानून, फर्जी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं किसी पे फर्जी कानून लगवा रहा हूँ और उसको परेशान कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके दुख और दर्द तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन जब कभी कल कोई मुझे इस तरह से फंसा देगा फर्जी कानून में, तब मुझे समझ में आता है कि ये तो गलत है। तो इस तरह से मेरे ऊपर खुद वो दर्द पड़े तभी मुझे महसूस हो कि ये गलत है, इसका इंतज़ार मत करिएगा। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को कभी भी अपराध में मत फंसाइएगा। और मैं उन सभी सक्षम अथॉरिटियों से भी निवेदन करता हूँ जिनको ये पावर मिला हुआ है FIR दर्ज करने की, चार्जशीट फाइल करने की, विवेचना करने की, वो भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें, किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न बनाएं और किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ें भी नहीं। ये दोनों भी चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। चलिए, तो SC/ST एक्ट कब लगेगी? ठीक है, जब 354 का अपराध किया गया और वो महिला या पुरुष SC/ST का हो, तब वहाँ SC/ST एक्ट की धारा लग जाएगी। पॉक्सो एक्ट कब लगेगी? जब उस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम आयु का हो, तो वहाँ 7/8 भी लग जाएगी। तो अगर किसी व्यक्ति पे केवल देखिए, केवल SC/ST एक्ट किसी पे नहीं लगेगी, चाहे SC/ST एक्ट का मुकदमा हो चाहे पॉक्सो एक्ट का हो, ये IPC की धारा 354 ये जरूर इसके साथ लगती है। हाँ, साथ ही साथ 504, 506 भी लग सकती है, गाली गलौज और धमकी देने की भी। ठीक है, तो वो भी कॉमन धारा है, 504, 506 भी लगाई जा सकती है। तो SC/ST एक्ट के साथ 354 का भी होगा, पॉक्सो एक्ट के साथ भी 354 का जरूर होगा। और SC/ST एक्ट के साथ अगर उस महिला की उम्र या बच्चे की उम्र 18 से कम है तो पॉक्सो एक्ट भी वहाँ लगा दिया जाएगा। अगर किसी पे ये तीनों एक्ट लगा हुआ है तो उसे कम से कम मिनिमम सज़ा 3 साल जरूर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 5 साल तक सज़ा दी जा सकती है। उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। ठीक है, जनरली पुलिस ऐसे आरोपों में गिरफ्तार भी कर लेती है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं, कोई बाध्यता नहीं है पुलिस पे कि वो गिरफ्तार करेगी ही करेगी। वो चाहे तो नहीं भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सज़ा यहाँ पे 7 साल से ऊपर नहीं है। दूसरी बात, ऐसे अपराध लगने पे, इसमें से कोई भी धारा अगर किसी पे लग जाती है, ठीक है, तो आज जमानती अपराध होता है। कैसा अपराध? नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत की मांग हम अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते। हम कोर्ट से अपेक्षा करते हैं कि हमें जमानत पे छोड़ दिया जाए, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो कोर्ट चाहे तो हमें बाहर से भी जमानत दे दे, चाहे अंदर से भी दे दे, यानी हमको कुछ दिन जेल में रख करके भी जमानत दे सकती है, चाहे तो हमें खड़े खड़े उसी दिन भी जमानत दे सकती है। व्यवहार में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति पे ये धाराएं अप्लाई होती हैं, अगर 354 का केवल लगा है तो बाहर से बेल मिल जाती है। ठीक है, अमूमन मिल जाती है, लेकिन अगर उसमें SC/ST एक्ट या पॉक्सो एक्ट लग गया है तब बाहर से बेल व्यवहार में नहीं दिया जाता है। अगर कभी किसी कोर्ट ने दे दिया हो तो अलग की बात है, वैसे व्यवहार में नहीं दिया जाता है। उसको जेल जाना पड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के लिए, फिर बाद में उसको वो बेल दे दी जाती है। तो हाँ, अब अगर SC/ST एक्ट की धारा 3(2)B ये लगी है तो 2 लाख रुपये राहत राशि भी दी जाती है। सज़ा कितनी है? सबसे ज़्यादा सज़ा इन तीनों धाराओं में पॉक्सो एक्ट में है, धारा 7/8 में ही सज़ा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 साल मिनिमम और अधिकतम 5 साल की सज़ा है, जबकि इन धाराओं में केवल मिनिमम 1 साल है, अधिकतम 3 साल या 5 साल तक की सज़ा की प्रावधान की गई है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये धाराएं समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पे 3(1)V क्या है, 3(2)B ये क्या है, 3(1)दा क्या है, 3(1)धा क्या, इन सब पे ऑलरेडी वीडियो चैनल पे उपलब्ध है। कितनी राहत राशि मिलती है, कैसे FIR दर्ज करवाएं, ठीक है, कैसे राहत राशि की मांग करें, सब पे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से सर्च करके, ठीक है, वीडियो को देख करके अधिकतम लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कब ये धारा लगती है, कब पॉक्सो एक्ट लगती है
और कब आईपीसी की धारा 354 का लगती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।